दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार नावल जवान लड़के और कॉलेज की खूबसूरत लड़की की मस्तियों भरी कहानी लाजमी सुनो और साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसकी अगली किस्त आपको आसानी से मिलती रहे। शुक्रिया। एक बार हमारे साथ वाले घर में, जो कि अभी नया ही तामीर हुआ था, नए किरायादार मुंतकिल हुए। ये कल 4 लोग थे। एक सलीम नामी शख्स, इसकी बीवी निम्रा, उनकी तकरीबन 2 साल की बेटी गज़ल और निम्रा की बहन मदीहा। ये लोग बहुत सुलझे हुए और अच्छे अखलाक के मालिक थे। चूंकि घर अभी नया बना था, इसमें सुई गैस का मीटर नहीं लगा था। घर के मालिक ने सुई गैस के मीटर के लिए दरख्वास्त तो जमा करवा रखी थी, लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं लगा था। जब उन किरायादारों का इस घर में पहला दिन था, सलीम ने निम्रा से कहा, बेगम, सामान की तरतीब से मैं थक गया हूं। अभी गैस का सिलेंडर भी नहीं है। ऐसा करो कि साथ वाले घर से चाय ही बना कर ले आओ। उनसे कहना कि हम कुछ ही देर में अपना गैस सिलेंडर ले आएंगे, फिर खाना पकाना शुरू कर देंगे। इस बहाने तुम्हारी हमसायों से सलाम दुआ भी हो जाएगी और हमें यह भी पता चल जाएगा कि आसपास के लोग कैसे हैं। निम्रा ने कहा, ऐसे कैसे? मैं किसी हमसाये के घर कैसे जा सकती हूँ? वो लोग क्या सोचेंगे? सलीम ने इसरार किया, यार कोशिश तो करो। हमने कौन सा रोज रोज उनसे मांगना है? प्लीज, मेरा सर दर्द से फट रहा है। निम्रा ने कहा, अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। मदीहा, जो निम्रा की छोटी बहन थी, बोली, आपी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। निम्रा ने एक थर्मिस और चाय बनाने का सामान उठाया और दोनों हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देने आए। मेरी उम्मी ने दरवाज़ा खोला तो निम्रा और मदीहा ने सलाम किया और कहा, आंटी, हम आपके नए हमसाए हैं। आज हमारा इस घर में पहला दिन है, लेकिन हमारे घर में अभी सुई गैस का कनेक्शन नहीं लगा। हम कुछ ही देर में अपना इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन क्या आप हमें एक बार अपने किचन में चाय बनाने देंगी? उम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खिले हैं। जब चाहो यहाँ आकर खाना पका सकते हो। कोई भी काम हो बिला झिझक मुझसे कह देना। आखिर हमसाए ही हमसायों के काम आते हैं। इसके बाद निम्रा और मदीहा किचन में चाय बनाने लगे। इसी दिन मैं बाहर से घर आया और कुछ खाने के लिए सीधा किचन की तरफ गया। मुझे नहीं मालूम था कि किचन में कोई है। जब मैं अचानक किचन में दाखिल हुआ तो निम्रा और मदीहा ने मेरी तरफ देखा। मैंने भी हैरत से उनकी तरफ देखा और फौरन किचन से बाहर निकल आया। इसी वक्त मेरी बड़ी भाभी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने जल्दी से भाभी से कहा, भाभी, किचन में 2 लड़कियां खड़ी हैं। वो कौन हैं और कहां से आई हैं? हमारे घर में इस वक्त सिर्फ 2 ख्वातीन थीं, मेरी उम्मी और भाभी। इसलिए मैं हैरान था। भाभी ने हंसते हुए कहा, अरे, उन बेचारी लड़कियों ने क्या कर दिया जो तुम इतने परेशान हो? मैंने कहा, भाभी, मैंने उन्हें ना तो इस घर में कभी देखा, ना इस पूरे मोहल्ले में। इतने में उम्मी आ गई। मैंने उम्मी से पूछा, उम्मी, किचन में वो लड़कियां कौन हैं? उम्मी ने मजाक में कहा, वो मेरी बेटियां हैं। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, हुआ कुछ नहीं, लेकिन कहीं वो कोई हवाई चीजें ना हो। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा और उनकी शक्लें भी आटे की तरह सफ़ेद हैं। उम्मी ने हंसते हुए कहा, तुम भी नापत्ता नहीं किया, क्या बोलते रहते हो? इतने में निम्रा और मदीहा चाय बनाकर सहमे आ गईं। मैं कुछ बोलने लगा लेकिन चुप हो गया। उम्मी ने निम्रा से पूछा, बेटा, चाय बन गई? निम्रा ने कहा, जी आंटी। आपका बहुत शुक्रिया। वो उम्मी ने निम्रा और मदीहा के सर पर हाथ फेरते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, देखो, ये तुम्हें हवाई चीज़ें लगती हैं। मैंने शर्मिंदगी से नजरें नीचे कर ली। इसी दौरान मदीहा की हंसी निकल गई। जब मैंने इसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर हंस रही थी। मुझे बहुत शर्म आई। निम्रा ने उम्मी से पूछा, आंटी, भाई को क्या हुआ? उम्मी ने हंसते हुए कहा, ये तुम दोनों को हवाई चीज़ें समझ रहा था। ये सुनकर निम्रा भी हंसने लगी और बोली, भाई, हम हवाई चीज़ें नहीं, आपके नए हमसाए हैं। ये मेरी छोटी बहन मदीहा है। मदीहा ने फौरन कहा, और मैं छोटी हवाई चीज़ हूँ? ये कहते ही सब मुझ पर हंसने लगे। मैं शर्मिंदगी से नजरें नीचे किए इधर अलिफादेर देखने लगा। फिर जल्दी से घर से बाहर निकलकर सामने वाले घर के थाड़े पर बैठ गया। मैं सोच रहा था, आज तो मैं अच्छा उल्लू बना, वो भी ऐसी खूबसूरत लड़की के सामने। इतने में हमारे घर का दरवाज़ा खुला और दोनों बहनें हमारे घर से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगी। मदीहा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हेलो, फिर अपने घर के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, हवाई चीज़ें इस घर में रहती हैं और अब आपकी हमसाई है। ये कहकर वो हंसते हुए अपने घर में चली गई। मैं बुद्धू की तरह इसे देखता रहा।
घर वापस आने पर मैंने उम्मी से कहा, उम्मी आपको क्या ज़रूरत थी उनके सामने ये कहने की कि मैं उन्हें हवाई चीज़ें कह रहा था। उम्मी ने कहा, तो क्या तुमने उन्हें हवाई चीज़ें नहीं कहा था? मैंने कहा, जी कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप उनके सामने बताएं। उम्मी ने कहा, तो क्या हो गया जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? मैंने कहा, आपने नहीं देखा इसकी छोटी बहन कैसे मुझ पर हंस रही थी? उम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, चुल्लू कोई बात नहीं, वैसे भी वो हमारे नए हमसाए हैं और बहुत अच्छी लड़कियां हैं। मैंने तंजिया कहा, हाँ पता है कितनी अच्छी हैं। ये कहकर मैं छत पर चला गया। मेरी किस्मत खराब थी कि मदीहा भी अपनी छत पर टहल रही थी। इसे देखकर मैं अपनी छत के एक कोने में चला गया ताकि वो मुझे ना देख सके। हमारे घरों के दरमियान सिर्फ 4 फुट ऊंची दीवार थी, जिसकी वजह से एक छत से दूसरी छत पर जाना आसान था। मैं चुपके से गिल्ली की तरफ देख रहा था कि अचानक मदीहा ने आवाज़ लगाई, हवाई चीज़, और फौरन दीवार की आड़ में बैठकर छप गई। जब मैंने इसकी छत की तरफ देखा तो कोई नजर न आया। मैंने सोचा शायद वो आवाज़ लगाकर नीचे भाग गई। मैं फिर गिल्ली की तरफ देखने लगा कि इसने दोबारा आवाज़ लगाई और फिर छप गई। मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये अब मुझे रोज़ इस नाम से छेड़ेगी। मैं वहीं खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। अचानक वो उठी और जब हमारी नज़रें मिलें तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं कुछ ना कर सका। चुपचाप छत से नीचे आ गया, जबकि वो पीछे से आवाज़ें लगाती रही। मैंने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला, देख पर गाने लगाए और गिल्ली में खड़ा हो गया। इस वक्त स्कूल कॉलेज की छुट्टी हो जाती थी और हमारी गिल्ली से बहुत सी लड़कियां गुजरती थीं। मैं इस वक्त काफ़ी रंगबाज था। लंबे बाल, अजीब व गरीब स्टाइल के कपड़े और कॉलेज से जल्दी वापस आकर दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करना मेरा मामूल था। 2-3 लड़कियों से दोस्ती भी थी। रात भर फ़ोन पर बातें, मैसेजेस, झूठे सच्चे वादे, कभी नाराज़ होना, कभी मनाना, ये सब चलता रहता था। इस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे, बस बटन वाले मोबाइल होते थे। चाइना के फ़ोन भी काफ़ी मकबूल थे, जिनमें मेमोरी कार्ड डाला जा सकता था। मेरे ड्राइंग रूम में साउंड सिस्टम और कंप्यूटर होता था। मैं गाने डाउनलोड करके दोस्तों के मेमोरी कार्ड में मुंतकिल कर देता था और घर वालों को इसका पता था। एक दिन मैं गाने चलाकर घर के सामने बैठा था कि अचानक एक छोटा सा कंकर मुझे आकर लगा। मैंने इधर अलिफादेर देखा, लेकिन कुछ नजर न आया। फिर से गानों में मशगूल हो गया कि एक और कंकर लगा। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मदीहा छपती हुई नजर आई। मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखा, थड़े से उठा और बैठक में जाकर कंप्यूटर पर बैठ गया। बाहर से मदीहा की हंसी की आवाज़ आई। मैंने बैठक से झांका तो वो हाथ में चाय का बर्तन और दूध वगैरह पकड़े हमारे घर में दाखिल हो रही थी। मैं दोबारा कंप्यूटर पर मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद भाभी और मदीहा मेरी बैठक में आए। मैंने साउंड बंद किया और भाभी से पूछा, भाभी क्या हुआ? और उस पागल लड़की को यहाँ क्यों लाईं? भाभी ने कहा, खबरदार जो मेरी सहेली के बारे में कुछ कहा। मैंने कहा, भाभी आपको नहीं पता इसका दिमाग खराब है, ये मुझे तंग करती रहती है। भाभी ने कहा, ये बहुत अच्छी लड़की है, ये तुम्हें क्यों तंग करेगी? इसी दौरान मदीहा की हंसी मुझे आज भी याद है। इसके गालों पर पड़ने वाले डंपल्स की वजह से वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। चूंकि वो कश्मीर की रहने वाली थी, इसकी बड़ी बड़ी आंखें, चमकता चेहरा, गुलाबी होंठ और गोरे गाल इसे और भी दिलकश बनाते थे। कोई भी इसे देखकर बस देखता रह जाता। मैं भी इसे देखते हुए खो सा गया था कि भाभी ने अचानक मेरी आंखों के सामने हाथ हिलाकर कहा, जो गाने तुम सारा दिन डेक पर लगाते रहते हो वो सब मदीहा के मेमोरी कार्ड में कॉपी कर दो, ये इसके पसंदीदा गाने हैं। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन पहले ये सॉरी बोले। मदीहा ने फौरन कहा, ओ हवाई चीज़, मैंने कुछ किया ही नहीं तो सॉरी किस बात की बोलूं? मैंने भाभी की तरफ देखते हुए कहा, देखा इसने मेरी छेड़ बना दी, जब देखो मुझे हवाई चीज़ कहती है। भाभी ने कहा, तो क्या हुआ? तुमने भी तो शुरू में उनके बारे में ऐसी ही बातें की थीं। मैंने कहा, जी लेकिन। भाभी ने मेरी बात काटते हुए कहा, अब ये परवर छोड़ो और जल्दी से गाने कॉपी कर दो। मैंने मायूसी से मेमोरी कार्ड लिया और गाने कॉपी करने लगा। भाभी ने मदीहा से कहा, जब तक ये गाने कॉपी करता है, आओ मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। मदीहा ने कहा, जी भाभी। जाते हुए इसने मुझसे कहा, ओ मिस्टर हवाई चीज़, जो गाने तुम रोज़ लगाते हो वही कॉपी करना, उल्टा फल्टा ना कर देना, वरना दोबारा करवाने आऊंगी। मैंने चढ़कर कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ से। अब वो मुंह चिढ़ाते हुए भाभी के पीछे चली गई।
जब मैंने इसका मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में खोला तो इसमें कुछ तस्वीर थी। मैंने तस्वीर खोली तो वो सब मेरी थी। कुछ में थड़े पर बैठा था, कुछ में गिल्ली में खड़ा था और कुछ में छत पर पतंग उड़ा रहा था। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि ये मेरी तस्वीरें क्यों ले, इसका मकसद क्या है। मैं सोच में पड़ गया कि अचानक बैठक की तरफ किसी के आने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से तस्वीर वाला फोल्डर बंद किया और गाने कॉपी करने लगा। मदीहा हाथ में चाय का कप पकड़े आई और बोली, कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा, बस थोड़ी देर। वो पास के सोफे पर बैठ गई और चाय पीते हुए मेरी तरफ देखने लगी। जब मैंने इसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। मैंने जल्दी नजरें कंप्यूटर पर कर ले। मदीहा ने कहा, ओ हवाई चीज़, चाय पियोगे? मैंने कहा, नहीं शुक्रिया। इतने में भाभी भी आ गईं और वो दोनों बातें करने लगे। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद मदीहा की तरफ देखता रहा। वो बहुत मिलनसार और हंसमुख लड़की थी। एक लम्हे के लिए लगा जैसे वो इसी घर की फर्द हो। साथ ही मैं सोच रहा था कि इसने मेरी तस्वीरें क्यों ले। पहले तो दिल किया कि भाभी को बताऊं, लेकिन इसकी भाभी से दोस्ती और उसकी मासूमियत देखकर चुप रहा। सोचा कहीं वो शर्मिंदा ना हो जाए। मदीहा ने मेरी तरफ देखकर कहा, जी मिस्टर हवाई चीज़, गाने कॉपी हो गए? मैंने कहा, हाँ हो गए। फिर मेमोरी कार्ड उतार कर इसे दे दिया। इसके बाद वो और भाभी बैठक से चली गईं। मैं जल्दी से बाहर निकला ताकि जब वो अपने घर जाए तो इसे देख सको। वही हुआ। वो थर्मिस पकड़े हमारे घर से निकलकर अपने घर के दरवाजे पर गई। अंदर जाने से पहले इसने मेरी तरफ देखकर मुंह चढ़ाया और अंदर चली गई। मैं मुस्कुराते हुए बैठक में वापस आ गया और उसके बारे में सोचने लगा। बस इस दिन से मैं उसके बारे में बहुत सोचने लगा। मेरा दिल चाहता था कि वो हर वक्त मेरे पास बैठी रहे और मैं इसे देखता रहूं। मदीहा का हमारे घर आना जाना भी बढ़ गया। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर आ जाती। जब उसके बहनोई काम पर जाते वो हमारे घर आती। कभी निम्रा भी उसके साथ होती। वो मेरी उम्मी और भाभी के साथ घंटों गुपशप लगाती। एक दिन मदीहा के बहनोई के साथ 3 और लड़कियां उनके घर आईं। वो भी खूबसूरत थीं, लेकिन मदीहा से ज्यादा नहीं। उनके घर की बैठक का दरवाज़ा जाली का था, जिससे दिन के वक्त अगर बाहर से बैठक के अंदर देखें तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन बैठक के अंदर से बाहर देखें तो साफ नजर आता है। इतने में बारिश शुरू हुई। मैं गाने लगाकर बाहर गया और बैठक के सामने खड़ा हो गया। मदीहा अपने मेहमानों यानी 3 लड़कियों के साथ अपनी बैठक में बैठी हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मदीहा की बैठक में बैठे हुए कोई मुझे देख रहा है। मैं बारिश में खड़ा भीग कर गानों का मजा ले रहा था। मेरे साथ 1-2 दोस्त भी खड़े थे। हम इधर अलिफादेर की बातें कर रहे थे कि अचानक मेरे दोस्त ने कहा, अच्छा यार, हम जरा बाजार से होकर आते हैं। ये कहकर वो चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। इतने में लड़कियों के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने इधर अलिफादेर देखा, लेकिन कोई लड़की नजर न आई। मेरे बाल बहुत लंबे थे जो बारिश से गीले होकर मेरे चेहरे पर गिर रहे थे। मैं अपने दोनों हाथों से उन्हें पीछे कर रहा था कि अचानक किसी लड़की ने कहा, पोनी चाहिए? मैंने जल्दी से इस तरफ देखा जहां से आवाज़ आई थी, लेकिन वहां कोई ना था। इसके बाद कई लड़कियों की एक साथ हंसने की आवाज़ें आईं। जब मैंने गौर किया तो वो आवाज़ें मदीहा की बैठक से आ रही थी। मैं फौरन समझ गया कि जाली के दरवाजे से कुछ लड़कियां मेरी तरफ देखकर हंस रही है। मैं शर्मिंदा सा हो गया और जल्दी से अपनी बैठक में आ गया। इसके बाद मैं छत पर चला गया। मौसम ऐसा हो गया था कि दिन के 2 बज रहे थे, लेकिन रात जैसा समा था। इतने गहरे काले बादल छाए हुए थे। मैं मदीहा को याद कर रहा था कि अचानक मदीहा भी छत पर आ गई, लेकिन इसके साथ वो 3 शरारती लड़कियां भी थीं। वो मेरी तरफ देखकर पागलों की तरह हंस रही थीं। लेकिन इस दिन मदीहा मुझे कुछ अफसुर्दा सी लग रही थी। वो तीनों लड़कियां अपनी छत पर कभी इधर कभी अलिफादेर एक दूसरे के पीछे भाग रही थीं, जैसे बारिश में खेल रही हो। मैं मुस्कुराते हुए उनकी अटखेलियां देख रहा था। इतने में उनमें से एक लड़की मुझे कुछ इशारा कर रही थी। मैं इसकी तरफ देखते हुए हंस रहा था कि अचानक मेरी नज़र मदीहा पर पड़ी। वो एक तरफ खड़ी गुस्से से मुझे देख रही थी। मैंने इसे पहली बार इतने गुस्से में देखा था, वरना वो तो उन तीनों लड़कियों से भी ज्यादा खुश मिजाज थी। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे खा ही जाएगी। मैं जल्दी से दूसरी तरफ जाकर गिल्ली में झांकने लगा। इस दौरान वो लड़कियां मेरी तरफ देखकर कोई ना कोई तंज छोड़ती रही। कभी पोनी का ताना देती,
लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब लड़कियां नीचे चली गईं पर मदीहा अभी भी छत पर थी। मैंने इसकी तरफ देखा। वो उदास लग रही थी। मैंने हिम्मत करके इसे आवाज दी, ओ हवाई चीज, आज क्या हुआ तुम्हें? इसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया और उदास खड़ी रही। मैं उसकी दीवार के पास गया और फिर से पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसी उदास क्यों खड़ी हो? इसने कहा, तुमसे मतलब? मैं चाहे जैसे भी हूं। तुम जाओ। वो नीचे गई है, तुम भी नीचे जाओ। गिल्ली में खड़े हो जाओ। वो तुम्हें फिर से देखेंगी। कोई तुम्हें पसंद आ जाए तो इससे शादी भी कर लेना। मैं मदीहा की ये बात सुनकर हैरान रह गया। मैं सोच रहा था कि आखिर ये मुझे ऐसी बात क्यों कह रही है, जबकि मैं तो उन तीनों लड़कियों को जानता भी नहीं था। इसके बाद वो गुस्से से नीचे चली गई। मैं यही सोचता रहा कि आखिर बात किया है। फिर मैं भी नीचे आ गया। इस दिन मैं बार बार गिल्ली और छत पर जाता रहा, लेकिन मदीहा को दोबारा ना देख सका। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि इससे बात करूं, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि मैंने पहले दिन से इसे हंसते मुस्कुराते देखा था। लेकिन आज अचानक इसका मेरे साथ ऐसा बर्ताव मैंने पहली बार देखा था। इसके बाद मैं दोबारा गिल्ली में जाकर उनकी बैठक के सामने खड़ा हो गया। तभी उनकी बैठक का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और इसमें से एक लड़की ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैंने इसे आंखों से छत पर जाने का इशारा किया और जल्दी से छत पर चला गया। जब मैं छत पर पहुंचा तो वो लड़की जिसे मैंने छत पर आने का इशारा किया था अकेली छत पर आ गई थी, लेकिन इसके साथ कोई और ना था। इसने मुझे देखकर हाथ हिलाकर हाय का इशारा किया। मैंने भी मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। फिर वो दोबारा हाथ से कुछ इशारा करते हुए अपनी सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। मुझे लगा कि शायद उसकी सीढ़ियों में कोई छप कर खड़ा है। मैं जल्दी से नीचे आ गया। अफसुर्दा सा होकर मैं अपनी बैठक में चला गया और गमगीन गाने लगाकर सुनने लगा। मुझे लगा था कि जब वो ऊपर आएगी तो शायद मदीहा भी उसके साथ आ जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। इतने में मेरे दोस्त आ गए। वो बोले, चल यार दीमी, मौसम झूमने का है और तो घर में घुसा हुआ है, चल जल्दी बाहर आ, आइसक्रीम खाने चलते हैं। मैंने कहा, यार तुम चले जाओ, आज मेरा दिल नहीं कर रहा कहीं जाने को। उन्होंने कहा, सीधा आता है या हम आंटी से इजाज़त लेकर तुझे ले जाएं? मैंने कहा, रुको मैं आता हूं, और मैं उनके साथ चला गया। सारे रास्ते वो मुझसे पूछते रहे, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मैंने कहा, नहीं यार ठीक हूं। मुझे क्या होना है, बस बारिश की वजह से भीगा हुआ हूं इसीलिए ऐसा लग रहा है, वरना मुंह तो ठीक ही है। इतने में मेरा एक लंगोटिया दोस्त बोला, यार ये रंगबाज है, मुझे लगता है इसे किसी लड़की ने कुछ कह दिया होगा, इसी वजह से आज ये बोल चाल नहीं रहा, क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। ये खुद सारा दिन लड़कियों को बेवकूफ़ बनाता रहता है, तरह तरह के झूठे वादे करता रहता है, लेकिन आज इसे किसी लड़की ने बेवकूफ़ बना दिया होगा, इसी वजह से इसकी ये हालत है। मैंने अपने दोस्त की तरफ गुस्से से देखा तो इसने कहा, देखा ना, यही चक्कर है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही ऐसे बेचैन होता है। मैंने कहा, अब चुप कर जा, नवी अपनी बोंगियां ना मार, तुझे पता है मैं कभी किसी लड़की के मामले में संजीदा नहीं होता, और मुझे किसने बेवकूफ़ बनाना है? मेरा नाम दीमी रंगबाज है, किसी लड़की की इतनी जुर्रत नहीं कि मुझे उल्लू बना सके, इसी वजह से एक नहीं छह फंसाई हुई है। इसके बाद मेरा दोस्त जहांगीर बोला, देखा अब मौड ठीक हुआ है दीमी रंगबाज का। इसके बाद हम सब हंसने लगे, लेकिन मेरे दिल में वाकई मदीहा के लिए बेचैनी सी थी। बस मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताना चाहता था। हमने आइसक्रीम खाई और घूम फिर कर वापस घर आ गए। मेरे दोस्त अपने अपने घरों को चले गए। जब मैं अपने घर जाने लगा तो मदीहा हमारे घर से निकल रही थी। मैंने इसे आवाज़ दी, ओ हवाई चीज़। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम जाओ अपने लफंगे दोस्तों के पास। ये कहकर वो जल्दी से अपने घर जाने लगी। दरवाजे पर जाकर इसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और अंदर चली गई। मैं इसी जगह खड़ा इसे देखता रहा, फिर घर चला गया। अब शाम होने वाली थी। मैंने घर जाकर गीले कपड़े बदले और कंप्यूटर पर गेम लगाकर खेलने लगा। इतने में मेरी भाभी डरे हुए अंदाज में बैठक में आए और बोले, फौरन ये कंप्यूटर छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। मैंने जल्दी से गेम बंद की और भाभी से पूछा, क्या हुआ भाभी, सब खैर तो है? अब डरी हुई क्यों हैं? भाभी ने कहा,
मदीहा के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? मैंने कहा, मेरा क्या चक्कर है? आप ये क्या पूछ रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो भाभी ने कहा, अभी मदीहा मेरे पास आई थी और वो बहुत रो रही थी। जब मैंने इससे वजह पूछी तो इसने कहा कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, लेकिन तुम इसे हर वक्त नज़रअंदाज करते हो। मैंने भाभी से कहा, क्या सच में मदीहा ने ये कहा आपसे? भाभी ने कहा, हाँ। मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ उसकी बात सुनकर। मैंने भाभी से पूछा, भाभी और क्या किया कहा इसने? मुझे बताएं। भाभी ने कहा, वो कह रही थी कि इसकी एक कजिन भी तुम्हें पसंद करने लगी है, जो उनके घर मेहमान बनकर आई है। इसने मदीहा की बहन निम्रा से तुम्हारे बारे में पूछा कि ये लड़का जो गाने लगाकर सामने खड़ा है ये कौन है? निम्रा ने कहा कि ये हमारे हमसाए हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। तो इसने निम्रा से कहा कि मुझे वो बहुत पसंद है, क्या आप मुझे उनके घर लेकर जा सकती हैं? निम्रा ने कहा कि हाँ ले जाऊंगी, लेकिन कल, क्योंकि आज बारिश हो रही है। और उधर जाकर कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। और मदीहा इसी वजह से रो रही थी कि कहीं तुम उसकी कजिन नाज़नीन को पसंद ना कर लो जब वो कल तुम्हारे घर आएगी। भाभी की ये सब बातें सुनकर मैं और भी परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मेरे साथ ये सब कैसे हो रहा है। और ये नाज़नीन कौन है? अगर वो उन 3 लड़कियों में से थी तो कौन सी थी? भाभी ने मुझसे कहा, देखो दीमी, अब तुम मुझे सब सच बता दो। ये सब क्या तमाशा है? अगर तुम उनमें से किसी को भी पसंद करते हो तो मुझे बता दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन इस फूल सी लड़की को तंग ना करो। मुझे पता है कि रात रात भर तुम अपनी सहेलियों से बातें करते रहते हो। कई बार तुम्हारे भाई ने तुम्हें बातें करते सुना है। उन्होंने मुझे भी कहा था कि ये लड़का कोई गिल ना खुला दे। और उन्होंने आसिम यानी तुम्हारे दूसरे नंबर वाले बड़े भाई को भी कहा था कि इसे समझाओ कि ये फजूल कामों से बाज आ जाए, वरना मैं इस पर सख्ती करूंगा। मैंने कहा, भाभी मेरा उन सब कामों में कोई हाथ नहीं है। ये सच है कि मैं मदीहा को पसंद करता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इससे इस बारे में कोई बात नहीं की, और न ही मदीहा ने मुझसे इस बारे में कभी बात की। मैं तो अब से सुन रहा हूँ कि वो मुझे पसंद करती है। भाभी ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई तुम्हें नहीं पता था कि वो तुम्हें पसंद करती है? मैंने कहा, भाभी मुझसे किस्म ले लो। मैं इससे बात करने वाला था कि मैं इसे पसंद करने लगा हूँ, लेकिन मैं इससे मिल नहीं पाया। भाभी ने कहा, देखो दीमी, तुम मेरे देवर हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना छोटा भाई समझा है। एक बड़ी बहन की हैसियत से मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अगर तुम वाकई मदीहा को पसंद करते हो तो मैं उम्मी को साथ लेकर निम्रा से तुम्हारे और मदीहा के रिश्ते की बात करूंगी। लेकिन अगर तुम मदीहा से भी बाकी लड़कियों की तरह सिर्फ दिल लगी कर रहे हो तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगी, क्योंकि मदीहा और उसके घर वाले हम पर पूरा भरोसा करते हैं। इसी वजह से वो मदीहा को हमारे घर आने से नहीं रोकते। अगर ऐसी सूरत में तुमने मदीहा से कोई उल्टी सीधी हरकत की तो पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी होगी। और तुम्हारे भाई का तो तुम्हें पता ही है कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं। मैंने कहा, भाभी मैं सच में मदीहा को पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो पहली लड़की है जिसे अगर मैं ना देखूं तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। भाभी ने कहा, और वो नाज़नीन? मैंने कहा, कौन नाज़नीन? मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर अब भी कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो तो मुझे बता दो, वरना ये ना हो कि तुम अपने साथ मेरी भी बेइज्जती करवा दो। मैंने कहा, भाभी कसम से बस जो बताया वही सच है। भाभी ने कहा, अच्छा मैं कल ही इस बारे में उम्मी से बात करती हूँ और उसके बाद हम निम्रा से बात करेंगे, लेकिन तब तक तुम मदीहा को कोई फ़ोन वगैरह ना करना, अभी वो बहुत गुस्से में गई है। मैंने कहा, भाभी फ़ोन तो तब करूं जब इसका नंबर मेरे पास हो। भाभी ने कहा, क्या वाकई? मैंने कहा, जी भाभी, अभी तो मैंने इससे ठीक से बात भी नहीं की। भाभी ने कहा, अरे वाह, क्या बात है, ये तो कमाल ही हो गया। दीमी रंगबाज साहिब का तो पहला काम ही पहली मुलाकात में लड़की का नंबर लेना होता है, क्यों यही कहते हो ना अपने दोस्तों से? मैंने कहा, भाभी अब छोड़ो भी, और ये बातें कहाँ से सुन लेती हैं? भाभी ने कहा, बेटा जब तुम बाहर खड़े होकर अपने लफंगे दोस्तों से बातें कर रहे होते हो तो घर तक तुम्हारी आवाज़ें आती हैं। तुम्हारे भाई भी कभी कभी ये सब सुन रहे होते हैं। वो अलग बात है कि वो मुस्करा कर बात टाल देते हैं, लेकिन वो तुमसे बेखबर नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं बल्कि बेटा समझते हैं।
जब से तुम्हारे बाबा फौत हुए हैं तब से वो तुम दोनों छोटे भाइयों को अपना बेटा ही समझते हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है भाभी, अब आप जल्दी से उम्मी से बात करो। और भाभी एक और दरख्वास्त है। भाभी ने कहा, हाँ बोलो मेरे छूटो। मैंने शर्माते हुए कहा, भाभी अगर मदीहा आए तो इससे नंबर तो ले देना। भाभी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोली, मैं ये सब नहीं करूंगी, लेकिन हाँ अगर वो तुम्हारे पास गाने कॉपी करवाने आए तो तुम खुद नंबर लेने में माहिर हो। मेरे छूटो जनाब दीमी रंबाज साहिब। ये कहकर भाभी मुस्कुराते हुए चली गई। उनके जाते ही मैं भी मुस्कुराने लगा क्योंकि भाभी ने मुझे नंबर लेने की तरकीब बता दी थी। अब मैं सोच रहा था कि अगर मदीहा मेरे पास गाने करवाने आएगी तो मैं नंबर ले ही लूंगा। अगले दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो हमारे घर में निमरा और वही 3 लड़कियां भाभी के साथ चाय पी रही थी। मैं फौरन अपनी छत पर चला गया। कुछ ही देर में मदीहा भी अपनी छत पर आ गई। जब मैंने इसे देखा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं इससे बात करना चाह रहा था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो इसने फिर से मुझे मुंह चढ़ाया और थोड़ा सा मुस्कुराई। मैंने भी मुस्करा कर कहा, ओ हवाई चीज़ ज़रा पास आकर बात सुनो। मदीहा ने दौर से सर नफ़ी में हिलाते हुए कहा, नहीं तुम जाओ नीचे, तुमसे कोई मिलने आया है तुम्हारे घर। मैंने गुस्से से कहा, यार वो जो भी है मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। मदीहा ने कहा, पागल तो नहीं हो, तुम मेरी आपी को भी भाड़ में डाल रहे हो। मैंने कहा, अच्छा यार सॉरी, मैंने तुम्हारी आपी को नहीं बल्कि इन 3 शरारती लड़कियों को कहा था। मदीहा ने कहा, क्यों? कल तो तुम बड़ी आंखें फाड़कर इसे बारिश में खेलते देख रहे थे, तुम्हारी तो आंखें इसकी तरफ जिम गई थीं और तुम्हें मैं खड़ी हुई नजर ही नहीं आ रही थी ना। अब तुम जाओ उनके पास, वैसे भी उनमें से एक तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है जो कल तुम्हें पोनी का ताना दे रही थी और तुम उसकी तरफ देखकर मुस्करा रहे थे।